परमाराध्य ब्रह्मलीन 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि वही परमहंस जी महाराज की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज एवं स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजन, तीर्थों को भी पावन करने वाले मन मंगलमय साधु समाज, हिमालय की कंदराओं में स्थित मैं उन संतों को भी नमन करता हूं। सागर की तलहटियों पर बैठे हुए उन महामुनियों को मैं नमन करता हूं। संत मत के परंपरा के समस्त आचार्यों को मैं नमन करता हूं और मैं आप लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज के हमारे नेपाल राष्ट्र के महामंत्री श्रद्धेय श्री वीरेंद्र बाबू तथा हमारे उनके बगल में बैठे हुए श्रद्धेय श्री कमल किशोर बाबू, समस्त पदाधिकारीगण, मैं सबको नमन करता हूं। अभी आप लोगों ने ईश्वर के संबंध में सुना और ईश्वर के संबंध में मैं कुछ कहूं, हमारी वाणी में बल नहीं है मैं कुछ बोलूं, क्योंकि ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। पांच कर्मेंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 इंद्रियों के ज्ञान में ईश्वर नहीं आता। ईश्वर इंद्रियातीत है। हमारे अमेरिका, रूस, जापान और चाइना नास्तिक देश ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उन्होंने आत्मा के वजन को नापा। तो उन्होंने क्या किया, नापने के पहले एक चूहा लिया, उस चूहा को तौला तो उसका वजन 100 ग्राम पानी में छोड़ दिया, चूहा मर गया। उसको पुनः तौला तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 2 ग्राम वजन यही आत्मा का वजन था। हमारे वैज्ञानिक आत्मा को भी तौलता है, आत्मा का भी वजन बतलाता है और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। अमेरिका, स्वामी विवेकानंद जी महाराज संत के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, और उन्होंने भारत के वेदांत ज्ञान को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए गए थे, 4 समुद्र के पार। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बहुत कम समय दिया गया सुनने पर। कहा सुनने पर बोलो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को 5 मिनट का टाइम दिया गया था। अब 5 मिनट में क्या भूलेगा व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद जी 2 मिनट तक ध्यान करते रहे अपने गुरुदेव का। बोलने वाले तो बहुत थे, क्या बोले, डियर जेंटलमैन, डियर लेडी एंड लेडा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या कहा, अमेरिका की माताओं एवं बहनों। तो जो 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही, स्वामी विवेकानंद जी को शून्य पर बोलने का समय दिया गया और बोला कितना देर तक बोल सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद रहेंगे, सूर्य रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। काहे भारत का ऋषि है, भारत का ऋषि आया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने ईश्वर की व्याख्या किया। वो ईश्वर परमात्मा के संबंध में लोगों का विचार है कि ईश्वर कोई ऐसे स्थान में रहते होंगे जो वीआईपी
लोग ही उनका दर्शन करता होगा। लेकिन सज्जनों, ऐसी बात नहीं है कि वीआईपी लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं। ईश्वर हमारे बिल्कुल पास है। इसलिए उपनिषद की ऋषि ने कहा, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ईश्वर जितना हमारे पास है उतना और कोई भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है, तो भी ईश्वर का ज्ञान हमें नहीं होता। तो भी हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे गुरुदेव ने बताया, हमारे ऊपर पट्टी है। देखिए, वेदांत बोलने के लिए कुछ समय चाहिए, ईश्वर को समझाने के लिए कुछ समय चाहिए। अभी वो सब मत कीजिए, बैठिए, अभी वो सब बीच में मत लाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पाश्चात्य देश की का जो दर्शन है, मैं बतला रहा था, इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंशिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञातमज्ञ है, डाल्टन का परमाणुवाद है, हेगेल का ब्रह्मवाद है और आचार्य शंकर का अद्वैतवाद है। सज्जनों, हेगेल और आचार्य शंकर का दर्शन मिलता जुलता है। इमानुएल कांट का भी कुछ विचार मिलता है। वो पुर्तगाल को लेकर के, परमाणु को लेकर के कुछ अलग हो जाते हैं। मंध्वाचार्य का द्वैतवाद है। मंत्र कहते हैं आचार्य शंकर से, आप ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म को ही मानते हैं, तो क्या जीव की सत्ता नहीं होनी चाहिए? जीव की भी सत्ता है। दयानंद स्वामी आ गए, आप केवल ब्रह्म मानते हैं, जीव को मानते हैं, तो क्या माया की सत्ता नहीं है? तो बोला माया की भी सत्ता है, तो त्रैतवाद हो गया। आचार्य रामानुज आ गए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत को माना। अनेक वाद विवाद होते गए। भगवान बुद्ध की नगरी है लुम्बिनी, वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक। माध्यमिक ज्यादा विख्यात हुआ। माध्यमिकों का शून्यवाद है। जब उन्होंने कहा सब कुछ शून्य ही है, तो आचार्य शंकर ने कहा कि भाई, वेदांती ने कहा जब सब कुछ शून्य है तो शून्य को जानने वाला भी कुछ तो होना चाहिए। तो शून्य को जानने वाला वही आत्मा है, ईश्वर है और सब जगह रहता है। वायु रथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। हमारे गुरुदेव ने कहा, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, महर्षि महिपरमन जी महाराज का ज्ञान है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। कर्म योगी कर्म को मानते हैं, ध्यान योगी ध्यान की सत्ता को मानते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान को मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति योग वाले कहते हैं भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि अगर भक्ति का सहारा लेंगे, ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, तो आपको हजारों जन्म लग सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति को मिला दिया जाए तो एक जन्म में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर हमारे अंदर में ही है। लेकिन संत की जरूरत है। जब तक जीवन में संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, आप ईश्वर को नहीं जान सकते। हमारे गुरुदेव को बाबा साहब मिल गए। हमारे गुरुदेव बहुत जगह दीक्षा लिए, कबीर पंथी में मिला, लेकिन जब बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब से उन्होंने जुक्ति लिया, बाबा साहब की सेवा किया, तो गुरुदेव ने लिखा है कि गुरुदेव, जब से मैं आपके शरण में आ गया, मुझे खाने को रोटी नहीं मिलता था,
पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था, रहने को जगह नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन मैंने आपकी सेवा किया, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुदेव के संबंध में कहा गया, मैं गुरुदेव की खोज में बहुत भटका है। गढ़िया जिला के एक जो संपादक थे, उनका नाम विश्वानंद जी महाराज था। तो विश्वानंद जी महाराज के सामने जब गुरुदेव ने कहा कि मैं गुरु की खोज में बहुत भटकना पड़ा, गुरु मुझे ऐसे नहीं मिले हैं, तो विश्वानंद बाबू ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं बहुत भटक करके हमको गुरु मिले, लेकिन आप भी पूर्ण सदगुरु हमको मिल गए। आपको तो बहुत भटकना पड़ा, लेकिन हमको भटकना भी नहीं पड़ा, और आपको जैसे संत सदगुरु मिल गए। आपन हो को खोज मिले जब राम सनेही। भगवान कृष्ण कहते तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से होया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, वर्क unto death, when I am gone my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self-realization, dim consciousness. That is only condition of perfection. One person, one who goes to deep consciousness, that's why he find out the God, he realized the God. Swami Vivekananda told, I have realized the God, I have seen the God. So, because you say, God is everywhere in the Bible, written. God is omnipresent, omnipotent, omniscient. And Swami Vivekananda told, arise, awake, and stop not till the goal exists. उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। In the Bible, strive to enter in at the straight gate, or wide in the gate, and broad in the way that leadeth to destruction, and many there be which go in the right, because straight is the gate and narrow is the way. सकेत फाटक में प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जिसमें कोई कोई प्रवेश करता है। तो गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और हमारे गुरुदेव जब विदेशों में मैं गया था, तो लोगों ने पूछा था, आपके गुरुदेव में क्या शक्ति है, आप गुरुदेव का कोई संस्मरण सुनाइए। तो मैंने इस संस्मरण को सुनाया था। श्री सदगुरु ब्रह्म प्रकाश शर्मा गुरु महाराज से कोई दीक्षा लिए थे, पति पत्नी, वो कुप्पा घाट आश्रम जाते थे। 3 दिन रहे, जब वापिस होने लगे तो गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, गुरुदेव अब चलता हूं, आशीर्वाद दिया जाए। उनकी धर्मपत्नी राधाबाई रोने लगी। तो गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती? कहा, गुरुदेव हमारे पेट में दर्द रहता है। तो गुरुदेव आंख बंद कर लिए और कहे अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवाए, रिपोर्ट आई उसमें कैंसर का, पेट में फोड़ा हो गया है, कैंसर का रूप ले लिया है और कैंसर 4th स्टेज में चला गया। एक डॉक्टर ने रिस्क लिया कि मैं ऑपरेशन करूंगा, कुछ पैसे के इंतजाम में चले गए ओम प्रकाश बाबू। उनकी पत्नी सोई है, बेटा पप्पू को माँ के पास ही सुलाया गया था। पप्पू माँ के पलंग के नीचे सोया था, क्योंकि न जाने कब कुछ जरूरत पड़े सेवा की। अचानक 2 बजे रात में पेट में दर्द हुआ। दीवार में ही गुरुदेव का एक फोटो चिपका करके लगाया गया था। जब वो बोलती है, गुरुदेव बचाइए, अब सहन नहीं होता, तो गुरु महाराज तस्वीर से बाहर निकल जाते हैं। राधाबाई बोलती है, बेटा पप्पू देखो ना गुरुदेव आए हैं, बेटा देखो ना गुरुदेव आए हैं। अब गुरुदेव धीरे धीरे उस फोटो में समा जाते। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ले गए, नर्सिंग होम में भर्ती हुई। टेबल पर डॉक्टर मेडिसिन
इंजेक्शन, ईथर, बैंडेज सब कुछ रखा है। कैंची हाथ में ली हुई है, ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन जब घाव को देखा तो दिल घबरा गया, बोला नहीं ऑपरेशन नहीं करूंगा, पेशेंट मर जाएगा, ये गरीब आदमी है, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर कैंची को रख देता है। सज्जनों, वहां पर कोई भी नहीं है, डॉक्टर है, कंपाउंडर भी बाहर में खड़ा है। अब ऑपरेशन करना चाहता है तो फिर मन बदल गया और कैंची को टेबल पर ही रख दिया है। सज्जनों, कमरे से आवाज आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर सोचता है बोलता कौन है, मैं तो अकेले, कंपाउंडर भी बाहर में ही खड़ा। सज्जनों, पुनः कैंची उठाता है और ऑपरेशन कर देता है। अब ऐसा डॉक्टर का नियम है ना कि 40 मिनट में होश आएगा या अथवा 30 मिनट में होश आ जाएगा, लेकिन होश नहीं आया, मरीज मरा पड़ा है। डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने राधाबाई के सिरहाने से पुर्जा निकाला और पढ़ा, राधाबाई ओम प्रकाश शर्मा। पढ़ते हुए जा रहे थे, घबराए हुए थे, इतने में क्या देखते हैं, रोगी हिलने लगा। वो वापिस आ गए, एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। बूढ़े बाबा ने रोगी का मस्तक छू दिया और रोगी जीवित हो गया। जब रोगी जीवित हो गया तो और घबराया, पसीने पसीने था, रामबक तरफ जा रहा था। ये राधाबाई ओम प्रकाश शर्मा कौन है? ओम प्रकाश शर्मा बोलते, सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूं, आप ही है? बोला हाँ। तो आपकी पत्नी तो मर गई थी। एक बूढ़े बाबा प्रकट हुआ, वो भगवा कपड़ा पहने हुए था, वो आपकी पत्नी का मस्तक छुआ और आपकी पत्नी जीवित हो गई। तो सदगुरु का नाम जपना चाहिए, गुरु मंत्र जपना चाहिए, जीवन में उजियारा हो जाता है। तो ओम प्रकाश शर्मा से पूछते हैं कि आप लोग ऑपरेशन कराने के लिए कितने लोग आए थे? आवाज थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग ऑपरेशन कराने के लिए कितने लोग आए थे? तो उन्होंने कहा सर मैं 4 लोग आया था। बोले कौन कौन? बोला एक मैं था, एक हमारी धर्मपत्नी थी और एक हमारी बड़ी बहू थी। तो बोला 3 ही लोग हुए, चौथा कौन आए थे? तो ओम प्रकाश शर्मा बोलते हैं सर चौथा हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज भी आए थे। बोला आपके गुरुदेव भी आए थे? बोला हाँ, धन्य है आपके गुरुदेव, मैं आपके गुरुदेव का नाम बहुत सुना था लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। आपकी पत्नी तो मर गई थी, लेकिन गुरुदेव ने जैसे ही आपकी पत्नी का मस्तक छुआ, आपकी पत्नी जीवित हो गई। धन्य है आपके गुरुदेव, आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। ऐसे सदगुरु जब जीवन में मिल जाते हैं और ऐसे सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज और पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज यहाँ विराजमान है। ये लोग महापुरुष को मौका मिला है गुरु महाराज का सेवा करने का। बतलाते हैं हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज बतलाते हैं, जब ऊंचे मकान में ले जाना था तो इनके मन में हुआ कि गुरुदेव को कैसे ले जाएंगे ऊपर, बड़ा मुश्किल होगा, नहीं ले जा सकता। तो गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आज आप हल्का हो जाइए ताकि मैं आपको उठा लूं। सज्जनों, गुरु महाराज फूल की तरह हल्का हो गए और पूज्य बाबा गुरुदेव को उठाकर ऊपर में लेकर चले गए। हमारे पूज्यपाद गुरुचरण से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज की मन की बात गुरुदेव जान गए। हाँ, मन की बात जान गए। बोले प्रमोद तू भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन ही कर लो। गुरु महाराज ने उनको भगा दिए थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है। सूर्य के सामने दिया जलाने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन में तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक पूर्ण सदगुरु की हम खोज नहीं करेंगे। हम लोग पूर्ण सदगुरु की खोज करें, परमात्मा मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के महापुरुषों को, पदाधिकारियों को, कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी ही सुंदर है। यह हॉल जो है ऐसा ही लग रहा है जैसे जिस हॉल में स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भारत के वेदांत ज्ञान को शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुंचाया था। तो आप पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इन शब्दों के साथ
सबको नमन करता हुआ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।